चलो तो देखते हैं ये सवाल क्या है। हिसाब किताब सवाल ये उठता है कि ये जो है फिगर में m1 की वैल्यू है, ये m1 है 5 kg, m2 है 2 kg, और एक फोर्स दोनों के ऊपर लगा रहे हैं नीचे के डायरेक्शन में, F और F। ठीक है, दिख रहा है क्या? बोलो। हमको दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। पहले पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट अपन बाद में करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ। तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक काम करते हैं। इंट्यूशन क्या कहता है हमारा कि जो भारी वाला ब्लॉक है वो नीचे आएगा, मानते हो? हाँ। भारी वाला ब्लॉक जो नीचे आएगा और जो हल्का वाला ब्लॉक है वो ऊपर जाएगा, मानते हो? हाँ हाँ। मानते हो ना? लेट्स से हाँ। भारी वाला ब्लॉक x नीचे आता है, तो जो हल्का वाला ब्लॉक है वो कितना ऊपर जाएगा, क्या लगता है? x ऊपर जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो फिक्स्ड है। ये जो लेंथ है ना, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है ना? यानी कि दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो दोनों का एक्सेलरेशन भी बराबर होगा क्या, मैग्नीट्यूड में? हाँ। मतलब इसका एक्सेलरेशन अगर मैं मान लेता हूं a है नीचे की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन भी a ही होगा क्या, ऊपर की तरफ? मानते हो? हाँ सेम। है ना? डायरेक्शन उल्टा होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्यों? तो हाँ। m1 का वैल्यू, m1 का क्या है देखो तो। m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, क्या लगेगा? 50। हाँ। स्ट्रिंग जो है वो उसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, टेंशन। ठीक है, हाँ। और ये F लग रहा है कितना, 1 न्यूटन, बराबर है ना? ये हमारी सारी फोर्सेस हो गई। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। मास इनटू एक्सेलरेशन हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम के बाहर रखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। 5 इंटू ए। ठीक है, चलेगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, इसका क्या आएगा? नीचे की तरफ कितना फोर्स है, 51, 51। ऊपर की तरफ कितना फोर्स है, टी। क्यों? तो इक्वेशन, नेट फोर्स कितना हो गया, कौन सा ज्यादा होगा, नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा कि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा? नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे जा रहा है ना, एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है ना? नीचे की तरफ। तो क्या लिखोगे, इक्वेशन क्या लिखोगे, बोलो? 51 माइनस टी नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्यों? वैसे ही जो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, अब इधर देखो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या आएगा। m2 का फ्री बॉडी डायग्राम में इसका वेट आएगा 20 न्यूटन, 1 न्यूटन जो ये वाला फोर्स लगा रहे हैं हम, और दूसरा टेंशन आएगा। लाइट स्ट्रिंग है तो टेंशन हर जगह सेम होता है, मानते हो? स्ट्रिंग ना यहाँ पे लाइट है ना, बहुत लाइट है, उसका मास नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल जब भी स्ट्रिंग रहे तो टेंशन हर जगह क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा। m2 को स्ट्रिंग ऊपर पुल करने की कोशिश करेगा ना, ऐसा टी दिख रहा है। हाँ। और ये किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इस बार कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगा कि डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा? अपवर्ड। तो क्या फोर्स आया, t माइनस 21। क्यों? नेट फोर्स इज इक्वल टू 2a। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे 1 और 2 को, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से टी कट जाएगा क्या? हाँ। तो क्या इक्वेशन बनेगी जरा बोलो तो, दोनों को ऐड करने के बाद 30 इज इक्वल टू 7a। क्यों आया? हाँ। 30 = 7. एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया फिर बताओ? 4.2। यस, 30/7 है ना, 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कर लेना डेसिमल्स में कन्वर्ट। ठीक है, कोई परेशानी? नहीं। बोलो। नहीं सर। बराबर ना, सिंपल। हाँ। इजी था। चलो अब देखते हैं, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। इसको नोट करना है। तो आपका आवाज कट कर रहा है। तो ठीक है, ये नोट कर लिया हो तो अपन इसका सेकंड पार्ट करते हैं प्रॉब्लम का। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ m1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट f कंटिन्यूज टू एक्ट। स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, स्ट्रिंग जैसे ही ब्रेक हो गया, टेंशन क्या हो गया, 0 है कि नहीं? तो अब m1 पे क्या फोर्स लग रहा है, एक तो इसका वेट लग रहा है 50 और एक डाउनवर्ड। यस, तो और एक लग रहा है 51, और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a डैश है।
तो नेट फोर्स कितना हो गया डाउनवर्ड 51 इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्यों ए डैश की वैल्यू हाँ। क्या आई? ए डैश की वैल्यू आई 51/5। 51/5 ये आ गया हमारा आंसर। समझ गया क्या गुरु? हाँ सिंपल है लल्लू सवाल हाँ हाँ है ना।